हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स से चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण की, जिसमें हमारा टॉपिक है द्विघाती सूत्र श्रीधराचार्य नियम से द्विघात समीकरणों को हल करके बताना। सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला श्रीधराचार्य रूल। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी किसी भी दी गई समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करना, लेकिन वह जो विधि होती है वह थोड़ी लेंथी होती है, साथ ही उसमें गलती होने की भी संभावनाएं इस नियम से ज़्यादा होती हैं। ये किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने की एक बहुत ही सरल विधि है। हम जब भी क्वेश्चन में हमें नहीं कहा गया होता है कि इस विधि से निकाल करके बताइए, तब हम पूर्ण वर्ग की बजाय इसी विधि को ही इस्तेमाल करना ठीक समझते हैं, क्योंकि यह विधि उस विधि की अपेक्षा काफ़ी आसान होती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये धराचार्य नियम क्या है, किससे विधि से इस द्विघात समीकरण को हल किया जा सकता है। तो यहाँ हमने लिखा है यदि b² - 4ac का मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो। अब ये जो मान है b² - 4ac, इसकी गणना हम करके बताएंगे। जो भी हमें समीकरण दी गई है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax की घात 2 + bx + c बराबर 0। तो जो भी हमें समीकरण दी गई है, यदि हम उसकी इस समीकरण से तुलना कर लें और a, b व c के मान ज्ञात कर लें, तो हम आसानी से b की घात 2 - 4ac का मान भी ज्ञात करके बता सकते हैं। फिर उसके बाद हमें चेक करना है कि ये जो मान हमने निकाला है, यदि वह 0 से बड़ा या 0 के बराबर आ रहा है, तो x का जो मान हम देंगे, x का मान मतलब द्विघात समीकरण का हल, उसके लिए फॉर्मूला होता है -b ± वर्गमूल में b² - 4ac बटे 2a। तो सीधे सीधे हमें केवल यहाँ a, b, c के मान समीकरण से तुलना करके निकालने हैं और इस फॉर्मूले में लगा लेने हैं, तो हमें आंसर बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा। लेकिन यदि b² - 4ac का मान हल करने पर 0 से छोटा आ रहा है, अर्थात ऋणात्मक आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो समीकरण के वास्तविक मूल हम ज्ञात करके नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उस स्थिति में वास्तविक मूल वह समीकरण नहीं रख रही होगी। क्यों नहीं रख रही होगी? क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला है वह है वर्गमूल में b² - 4ac और यह मान आया माइनस में। तो यदि वर्गमूल के अंदर मान माइनस में लिखे हुए हैं तो उनका हल वास्तविक नहीं माना जाता है, इसीलिए इस समीकरण के भी कोई भी वास्तविक मूल नहीं होंगे। इसी के साथ विविक्तिकर एक टर्म और समझ लेते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। तो यदि हमें कोई भी द्विघात समीकरण दी गई है, तब यह जो मान हम निकाल रहे हैं b² - 4ac, जिसकी मदद से ही हम बता पा रहे हैं कि कब वह हल रख रहे हैं और कब हल नहीं रख रहे हैं। तो ये जो मान हम निकाल रहे हैं b² - 4ac, इसी मान को ही इस द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहा जाता है। विविक्तिकर को प्रदर्शित किया जाता है d से, क्योंकि इंग्लिश वर्ड में यह d से स्टार्ट हो रहा है, d लेटर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए विविक्तिकर को प्रदर्शित करने के लिए हम कैपिटल D का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ हमने लिखा है इसे कैपिटल D से प्रदर्शित किया जाता है। तो इस तरीके से विविक्तिकर b² - 4ac, जिसे d से लिखा जाता है। यदि हमने जो पहले पॉइंट में बात की है उसे हम d के पदों में लिख करके बताएं, तो यहाँ हमने लिखा था b² - 4ac, अब इसे हम कह रहे हैं d। तो यदि इसकी जगह हम d लिख लेते हैं, तो d यदि 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, हमने यही लिखा है, d 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तब x का मान -b ± वर्गमूल में d बटे 2a के बराबर हम लिख सकते हैं कि b² - 4ac को फिर से हमने यहाँ d से बदल दिया है। साथ ही यदि विविक्तिकर का मान 0 से छोटा आता है, तब समीकरण के वास्तविक मूल अस्तित्व में नहीं होंगे। ये जो विविक्तिकर है, यहाँ इसकी चर्चा हमने इसीलिए की है क्योंकि जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले वह पूछेंगे कि जाँच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं या नहीं है। तो मूलों के अस्तित्व की जांच करने के लिए सबसे पहले हम d का मान निकाल करके देखेंगे। यदि वह 0 से बड़ा या बराबर आ रहा होगा तो मूल अस्तित्व में होंगे, परंतु यदि d का मान 0 से छोटा हमें मिल रहा होगा, तब समीकरण के वास्तविक मूल हमें नहीं मिलेंगे। मूलों का अस्तित्व उस स्थिति में आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ये जो भी हमने अब तक बात की है, इसको समझा लेते हैं एक क्वेश्चन की मदद से। क्वेश्चन हमने लिखा है निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो फिर से इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया है, यदि उनका अस्तित्व हो तो
द्विघाती सूत्र से ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें अस्तित्व की जांच करनी है, क्या दी गई समीकरण मूलों का अस्तित्व रखेगी या नहीं रखेगी। तो इसे हल करने के लिए जो भी हमें समीकरण दी गई है वहाँ से हम a, b और c की मान की गणना कर लें। तो इस दी गई समीकरण के लिए हम यदि बात करेंगे तो x की घात 2 का गुणांक होता है a, तो a बराबर 3, b बराबर x का गुणांक है यहाँ माइनस में 5 और c का मान जो भी बिना x के राशि आ रही है प्लस में 2। हमें यहाँ a b c के मान मिल चुके हैं। अब हम यहाँ विभक्त कर d का मान निकाल करके बताएं, जो कि होता है b² माइनस 4ac। b की जगह b का मान लगाएंगे -5 घात 2 माइनस में 4 गुणा a का मान 3 गुणा में c का मान 2। b की जगह हमने b का मान लगाया है, a और c की जगह हमने a और c के मान लगाए हैं। -5 का वर्ग करेंगे, माइनस का वर्ग तो हमेशा प्लस हो जाता है 25, 4 तिया 12 दूनी 24, 25 में से 24 घटाने पर हमें मिलेगा 1। आप जानते हैं 1 हमेशा 0 से बड़ा होता है। अब क्योंकि हमें b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा मिल रहा है, तो कौन सी स्थिति मिल रही है, हमें पहले वाली स्थिति मिल रही है। तो इसका मतलब है इस स्थिति में समीकरण के मूल होंगे। या फिर यदि आप यहाँ से भी देखेंगे तो d का मान 0 से या बराबर या 0 से बड़ा आ रहा है, तो इस स्थिति में भी x के मान यहाँ होते हैं। तो हम यहाँ उन्हें लिख करके बताएंगे कि इस स्थिति में मूल अस्तित्व में हैं। अब वह कह रहे हैं जब मूल अस्तित्व में हैं तो उन्हें द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करके भी बताइए। तो जो द्विघाती सूत्र हमारे पास है वह है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल में d/2a। चाहे अब यहाँ आप d लिख करके बताएं या फिर b² माइनस 4ac लिख करके बताएं, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा ही आप लिख करके बता सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास x के मान हो जाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से -b प्लस माइनस वर्गमूल में b² माइनस 4ac/2a। सभी के मान यदि हम यहाँ लगा लेते हैं, माइनस की जगह माइनस ऐसे का ऐसा, b की जगह b का मान माइनस में 5 प्लस माइनस वर्गमूल में b² माइनस 4ac। अब हम a b c के मान यहाँ फिर से नहीं लगाएंगे, b² माइनस 4ac का मान हम पहले ही निकाल करके रखे हैं 1/2 गुणा a का मान है 3। इसे और आगे हल कर लें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कुल मिला के बचेंगे 5 प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 के ही बराबर होता है बटे 2 तिया 6। अब यहाँ फिर से एक बार प्लस और एक बार माइनस 2 चिन्ह आ रहे हैं, तो यदि हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं, एक बार हम प्लस चिन्ह लेकर के इन्हें हल कर लें। प्लस चिन्ह लेने पर तो हमें मिलेगा x बराबर 5, इनके बीच में अब हम प्लस चिन्ह लेंगे बटे में 6, 5 और 1 6 और 6/6 का मान बराबर होता है 1 के। तो इस तरीके से हमारा एक आंसर हमें मिल जाता है x बराबर 1। दूसरे आंसर के लिए माइनस चिन्ह लेने पर, तो माइनस चिन्ह लेने पर हमें मिलेगा x बराबर 5 माइनस 1/6। अब इनके बीच में हम माइनस चिन्ह लगा करके लिखेंगे, 5 में से 1 घटाएंगे 4/6। 2 का भाग यदि हम ऊपर करें और 2 का भाग नीचे करें तो हमें x का दूसरा आंसर मिल जाता है 2/3। इस तरीके से जो हमें समीकरण दी गई है उसके मूल हमें प्राप्त हो जाते हैं 1 और 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा है 4x की घात 2 प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। फिर से सबसे पहले हमें a b c के मान ढूंढ लेने हैं। तो a का मान x की घात 2 का गुणांक यहाँ 4 के बराबर है, तो a का मान हो जाता है 4, b बराबर x का गुणांक 4√3 और c बराबर जो भी अचर पद यहाँ आ रहे हैं प्लस में 3। अब हमारे पास a b c तीनों के मान हैं, तो सबसे पहले हम निकाल करके बताएंगे b² माइनस 4ac का मान बराबर आएगा, b की जगह b का मान लगा लें, माइनस में 4 गुणा a और c के मान, a का मान और c का मान, इन्हें हल कर लें। 4 का वर्ग 16 है गुणा में √3 का वर्ग 3 माइनस 4 चौक 16 3 48 बराबर में 16 3 48 माइनस 48 बराबर 0। अब यहाँ हमें b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर मिल रहा है और हमने पढ़ा है कि यदि b² माइनस 4ac का मान हमें 0 के बराबर भी मिल जाए, या तो बड़ा मिल जाए या बराबर मिल जाए, तो हम x का मान इस विधि से निकाल करके बता सकते हैं, इस फॉर्मूले से, अर्थात उसके मूल अस्तित्व में होते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें लिख करके बता दें कि ये 0 के बराबर आया है, इसीलिए इसके मूल अस्तित्व में हैं। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है x बराबर -b
प्लस माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। सभी के मान यदि हम लगा लें, माइनस बी का मान है 4√3 प्लस माइनस वर्गमूल में बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अभी हमने निकाला था, हमें 0 मिला है, बटे में 2 गुणा a का मान है हमारे पास 4, तो बराबर में आएगा माइनस में 4√3 प्लस माइनस 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही मिलेगा और 4 दूनी 8। यदि हम पूरी अंश और हर से 4 कॉमन ले लेते हैं तो 4 कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा √3 प्लस माइनस 0 में तो कितने का भी भाग कर लो आप, 0 ही मिलेगा, अर्थात हम कुछ भी कॉमन ले सकते हैं 0 में से। नीचे से 4 कॉमन लेंगे तो 4 दूनी 8। अब यहाँ फिर से एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह ले लेने पर, जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो हमें मिलेगा x बराबर माइनस में √3 प्लस 0/2 और 0 हम किसी में भी जोड़ लें हमें वही आंसर मिलने वाला है -√3/2। इसी तरीके से माइनस चिन्ह लेने पर -√3, अब यहाँ बीच में माइनस लगाएंगे, 0 को हम किसी भी राशि में से घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो इसीलिए हमें x का दूसरा आंसर भी मिल जाता है -√3/2। तो इस तरीके से दिए गए समीकरण के दोनों मूल बराबर बराबर आए हैं, जिनका मान -√3/2 के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x की घात 2 प्लस x प्लस 4 बराबर 0। फिर से समीकरण के लिए हम a, b और c के मान ज्ञात कर लें। a बराबर होगा x की घात 2 का गुणांक, b बराबर होगा x का गुणांक और यहाँ c अचर पद। अब हमारे पास a, b, c तीनों के मान हैं, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितने के बराबर आएगा। b का मान 1 माइनस 4 गुणा a का मान 2 गुणा में c का मान 4, इन्हें हल करेंगे तो 1 का वर्ग 1 माइनस 4 चौक 16 दूनी 32, माइनस के 32 में प्लस के 1 जोड़ लेने पर हमें मिलेगा माइनस में 31, और चूंकि ये मान ऋणात्मक आ रहा है अर्थात 0 से छोटा होगा, और जब भी b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हमें मिले तो हमने पढ़ा है कि दिए गए समीकरण के लिए कोई वास्तविक मूल नहीं होते हैं, तो हम उन्हें यही लिख करके बता लेंगे, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आया है, अतः दिए गए समीकरण के कोई वास्तविक मूल नहीं है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है यही कंप्लीट, क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमें ऋणात्मक मिल गया है, इसीलिए हम इसे आगे हल करके नहीं बताएंगे। इसी तरीके से एक क्वेश्चन और समझ लेते हैं। हमें समीकरण दी गई है 5x की घात 2 माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। फिर से समीकरण के लिए a, b और c के मान हम लिख लें। x की घात 2 का गुणांक 5, x का गुणांक माइनस आ रहा है यहाँ माइनस में 6 और c का मान माइनस में 2। इसके बाद हमें निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो b का मान है हमारे पास -6 का वर्ग माइनस में 4 गुणा a का मान 5 गुणा में c का मान माइनस के 2, -6 का वर्ग करेंगे 36, एक माइनस यहाँ है और एक माइनस यहाँ गुणा में आ रहा है, तो कुल मिलाकर के हो जाता है प्लस। 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, इन्हें जोड़ लेंगे तो 36 और 40 कुल मिलाकर के हो जाते हैं 76, जो कि 0 से बड़ा मान है। और जब भी हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा मिल रहा हो तो इसका मतलब है कि इस दिए गए समीकरण के मूल अस्तित्व में हैं। जब मूल अस्तित्व में हैं तो उन मूलों की गणना के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस वर्गमूल में b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। सभी के मान यदि हम लगा लें, माइनस b का मान है माइनस में 6 प्लस माइनस वर्गमूल में b स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने प्राप्त किया था अभी 76/2 गुणा a का मान है हमारे पास 5। तो हमने जितनी भी राशियाँ यहाँ आ रही थी सभी के मान लगा लिए हैं, तो बराबर में हमें मिलेगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस माइनस 76 के यदि हम गुणनखंड करें तो हमें मिलते हैं 19 गुणा 4 19 चौक 76, और 4 का वर्गमूल 2 हम बाहर निकाल सकते हैं, और जो जोड़े नहीं बन रहे हैं उनका हम अंदर ही रखेंगे, तो बटे में 5 दूनी 10। आप देख रहे हैं पूरी राशियों में सभी में 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 तिया 6, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा √19 और यहाँ 2 पंजे 10। इसके बाद एक बार प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर हमें मिलेगा x बराबर 3, इनके बीच में जो चिन्ह आ रहे हैं उनमें से हमें प्लस चिन्ह लेना है, वर्गमूल में 19/5। एक आंसर ये हो जाता है क्योंकि यहाँ वर्गमूल वाले मान हैं और यहाँ बिना वर्गमूल वाले मान, इसलिए इन्हें हम आगे हल नहीं कर सकते हैं, इन्हें जोड़ाया घटाया नहीं जा सकता है। इसी तरीके से माइनस चिन्ह लेने पर x बराबर 3
माइनस में वर्गमूल 19/5। ये हो जाता है हमारी दी गई समीकरण का दूसरा मूल। तो दी गई समीकरण के दो वास्तविक मूल हमें प्राप्त हुए हैं, 3 + वर्गमूल 19/5 तथा 3 - वर्गमूल 19/5। इसी तरीके से इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस करके बता सकते हैं। मैंने भी यहाँ कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने इस टॉपिक को और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ हमने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, साथ ही उनके आंसर्स भी यहाँ लिख करके बताए गए हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।